नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चित चेहरा और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन उनकी रिहाई के साथ ही एक बड़ा सवाल फिर से खड़ा हो गया है। क्या आज़ादी लंबे समय तक चल पाएगी या जल्दी उन्हें दोबारा सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। वहीं लंबे समय बाद नेताओं को सामने पाकर उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। जेल गेट पर उनका स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुशी जताई है और कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। साथ ही कहा कि अब आजम खान साहब के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे। आजम खान पार्टी के संस्थापक हैं और उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है, उनके लिए सम्मान हमेशा बना रहेगा। इसके साथ ही सपा के महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि खान समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, वो पार्टी के पुराने नेता हैं। हालांकि इन सब के बीच बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आजम खान सत्याग्रह और आंदोलन करके जेल नहीं गए थे। वो सपा इतना खुश हो रही है। आजम खान के खिलाफ सैकड़ों मामले दर्ज थे, जिनमें सिर्फ उन्हें जमानत मिली है। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले बयान सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं। वो आजम खान को सत्याग्रह करके जेल नहीं गए थे। आजम खान कोई जनता के हितों के लिए सड़कों पर संघर्ष करते हुए जेल नहीं गए थे। जमीनों पर कब्जा करने के लिए आजम खान ने सत्ता में, रसूख में किस तरह से घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए हैं, ऐसे सैकड़ा भर मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं और इन मुकदमे में वो जमानत पर बाहर आए, दोष मुक्त नहीं हुए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी व्यर्थ का जश्न न मनावे। ये एक अल्प विराम के बाद वो पुनः जेल की सलाखों के पीछे फिर पहुंचेंगे, अपने मुकम्मल अंजाम तक जाएंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ये जश्न न मनाए। तो आपको बता दें, यूपी में आजम खान की रिहाई के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अशोक कुमार तिवारी जी हैं, सपा प्रवक्ता हैं, सुजीत सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल दिनेश प्रताप सिंह जी आपसे ही करेंगे। सपा के शक्तिमान रिहा हो गए हैं, बीजेपी के लिए क्या क्या चुनौतियां होंगी अब? अरुण जी, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जी के ऊपर से केस नहीं खत्म हो गए, वो सभी मामलों में बरी नहीं हो गए हैं जी। सिर्फ और सिर्फ उनको जमानत मिली है। जमानत मिलने का कतई ये मतलब नहीं है कि आप दोष मुक्त हो गए। और समाजवादी पार्टी उनको ऐसा दिखा रही है कि जैसे आजादी के आंदोलन में शामिल होकर उसमें जेल गए तो बाहर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कैसे गरीबों की भूमि को अनाधिकृत रूप से कब्जा करके, कैसे बकरी चोरी के मामले में, कैसे भैंस चोरी के मामले में, कैसे कूट रचित दस्तावेज के मामले में कोई ऐसा मामला नहीं होगा जिसमें आजम खान की संलिप्तता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जमानत है। जमानत का मतलब उनकी कटाई। लेकिन सपा तो कह रही है दिनेश जी कि ये बीजेपी ने फर्जी मुकदमा दायर करवाए थे, ये बीजेपी की साजिश थी, अब उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होगा। ऐसा भगवान करें कि आजम खान को सद्बुद्धि आ जाए और कोई ऐसा कृत्य ना करें, क्योंकि अब उनको पता होना चाहिए और पता चल भी गया है कि उत्तर प्रदेश में अब समाजवादियों का शासन नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन है। कोई भी ऐसा कृत्य जो कानून को अपने हाथ में लेना काम करेगा, या गरीबों की जमीनों को हड़पने का काम करेगा, या कूट रचित दस्तावेज तैयार करने का काम करेगा, जो चोरी करेगा, तो निश्चित तौर पर उसकी जगह जो है रामपुर नहीं हो सकती, उसकी जगह जो है वो जेल ही हो सकती है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ जी कि बकरे की अम्मा को ज्यादा खैर मनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अच्छा हो कि इनमें सुधार हो जाए
जिस तरह की भाषा शैली, जिस तरह का उनका चित्र रहा है, उसी का एक दुष्परिणाम है कि आज उनके ऊपर 100 से अधिक मुकदमे, आज उनके बड़े बेटे पर 20 से ज्यादा मुकदमे, छोटे बेटे पर जो है 40 से ज्यादा मुकदमे, उनकी पत्नी पर 30 से ज्यादा मुकदमे। आज जब वो जेल गए थे तो रामपुर की जनता ने राहत की सांस ली। रामपुर में उसके बाद कोई घटना हो तो बताइए कितना शांत रहे रामपुर, उत्तर प्रदेश कितने सुकून में रहा। तो दिनेश जी, क्या लग रहा है कि जो भी घटनाएं रामपुर में होती थी सब आजम खान जी करवाते थे? नहीं, इसमें अरुण जी कौन सी ऐसी, जितने भी FIR हुए हैं, नहीं, आप कह रहे हैं कि आजम खान जी जेल में रहे, बड़ी शांति रही है रामपुर में, तो ये मान लिया जाए कि आजम खान बाहर आए, फिर से वही मामले होंगे, वही अपराध बढ़ेंगे? फिर से नहीं होंगे। अब उनको पता चल गया है ना, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब उनको पता चल जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। उनको पता हो जाना चाहिए कि अब जो है थानों से अपराधियों को खींच के लेकर चले आते थे। उनको ये पता हो जाना चाहिए कि जिस तरह से थानों में ताले लटका दिए जाते थे, ये नहीं हो सकता है। योगी जी के शासन में लॉ एंड ऑर्डर जो है कितना मजबूत है, आजम खान को भी एहसास हो गया होगा। इसलिए जियो और जीनो दो के सिद्धांत पर रहे आजम खान, और आजम खान जी अब रहेंगे। हम ये कहते हैं कि निश्चित तौर पर वो रहेंगे, लेकिन जिस तरह से कुकट उन्होंने किया था उसका खंड, और भारतीय जनता पार्टी ने कोई FIR उनके ऊपर नहीं लाज कराया है। उनके अपने ही लोगों ने, उनके अपने जनपद के लोगों ने, उनके अपने स्थानीय लोगों ने, जब उनको ये पता चला कि नहीं उत्तर प्रदेश में अब हमारी बात सुनी जा सकती है, क्योंकि एक समय आजम खान का इतना दबदबा था समाजवादी पार्टी में, इतना सब होते हुए भी लोग क्यों नहीं कर पाते थे, अपनी जबान नहीं खोल पाते थे। और उन्होंने किस तरह से जवाहर विश्वविद्यालय के नाम पर कैसे लोगों की, किसानों की जमीनें जो है कैसे हड़प ली, कैसे लोगों को उन्होंने सताया, जो चाहा उन्होंने रामपुर में किया। जी बिल्कुल। अशोक कुमार जी, रोकना चाहूंगा दिनेश जी आपको, अब रोकना चाहूंगा। अशोक कुमार जी हमारे साथ, सपा प्रवक्ता। अशोक जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि रामपुर में शांति थी, आजम खान जी जेल में थे, इतना मामले दर्ज जो हुए हैं उनके बेटे पे, उनकी पत्नी पे, उनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड बढ़ गया था रामपुर का। जब तक जेल में रहे आजम खान जी, शांति रही है। जी, न्यायालय से हमको भरोसा था, कोर्ट से जी, तो कोर्ट का मैं आभार प्रकट करता हूं, और जो है कोर्ट ने जिसका न्याय किया है कि आज उनको रिहा किया है। कोर्ट से ही उम्मीद थी, क्योंकि सरकारें तो इस तरह के काम कर रही हैं जो जनता भी जानती है सारी चीजें, किस तरह से दुर्भावना के साथ उनके साथ अन्याय किया गया, उनके ऊपर कई तरह के हल्के हल्के मुकदमे, बकरी चोरी के, और इस तरह से कि उनका व्यक्तित्व कोई कौन नहीं जानता है। उन्होंने स्वयं कहा है कि शराब की दुकान लूटने तक का मुकदमा उनके ऊपर लगाया गया, जबकि जो कि संभव ही नहीं है। इसका मतलब फर्जी लगाया गया, तमाम फर्जी मुकदमाओं के ऊपर कायम किए गए, लेकिन आखिर में सत्य की विजय होती है। और लेकिन अशोक जी, दिनेश जी ने कहा कि जो मुकदमे दर्ज हुए बीजेपी की तरफ से नहीं लगाए गए, आपके ही लोगों ने लगवाए हैं, वहां की जनता ने लगवाए हैं। इसको राजनीतिक रंग ना दिया जाए। शासन का है, प्रशासन का है, अधिकारियों का है, सब कुछ किया धरा है। और लेकिन आज का एक हमारा जश्न खुशी का माहौल है कि आज आदरणीय आजम खान जी की रिहाई हुई है। आज सारा समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि जो है उनको भी प्रसन्नता है, खुशी है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो है जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं आजम खान के ऊपर, वो सब जो है जब 2027 आएगा, हमारी सरकार बनेगी, तो उन्हें वापस दिया जाएगा, क्योंकि बेबुनियाद है, उनका कोई आधार नहीं है। आज जब आपराधिक मुकदमे, तमाम आपराधिक मुकदमे, क्रिमिनल मुकदमे आज योगी आदित्यनाथ जी ने अपने वापस ले लिए हैं। जिस तरह से जो है कौन नहीं जानता इस चीज को कि जो है योगी जी ने कितने मुकदमे वापस लिए अपने। सच्चाई ये है, जब सरकार हमारी बनेगी तो उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे, ऐसा हमारे राष्ट्रीय जी ने कहा है। आज हमारे कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, जनता खुशी मना रही है, तमाम करोड़ों फॉलोअर उनके जो अनुयायी हैं, जो उन्हें चाहते हैं दिल से, वो आज खुश हैं। आज सच्चाई ये है, आज अमन का माहौल है। आज जो हमारी ताकत जिस तरह से परखच्चे उड़ने वाले हैं 27 में, जनता से दूर हो चुकी भाजपा अपने मुद्दों की बात नहीं कर पा रही है। जो मुद्दे हैं इस समय महंगाई का है, बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है। आज तमाम अशोक जी, हमारी बहन बेटियों की आपके शक्तिमान वापस आ गए हैं आजम खान जी, क्या उनकी ताजपोशी की जा सकती है? पार्टी में कोई बड़ा पद उनको मिल सकता है? देखिए, पार्टी ही उनकी है जी, इस पार्टी के संस्थापक हैं, इस पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। आज उनका जो ओहदा है वो अब शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। आज पार्टी खड़ी की हुई है, समाजवादी विचारधारा के पोषक हैं,
समाजवाद के जो है एक तरह से वो योद्धा है। और हालात ये है कि आज उनके बाहर आने से समाजवादी पार्टी के लोगों में उत्साह जहाँ है, वहीं भाजपा में मातम बना रही है। भाजपा समझ रही है कि और पतन के गर्त में जाने वाली है। आज सच्चाई ये है कि जनता से कट चुकी है भाजपा। किसान आज नाराज है भाजपा से। आज किसान उखाड़ने आजम खान जी के वापस आने से, रिहा होने से बीजेपी को नुकसान होगा, आप ये मानते हैं? जी, बीजेपी को नुकसान होगा, आप ये मानते हैं? हम बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि आज जिस तरह जीएसटी का मखौल उड़ा रहे हैं, जीएसटी 8 साल से लग रहा है, भारी भरकम जीएसटी, अब थोड़ा सा कम करके अपनी ही चीज को और जो है उसके लिए उत्सव मना रहे हैं। घाव पे चूना रगड़ रहे हैं। जनता का 8 साल से लूटा आपने, और लूट करके थोड़ा सा कम कर दिया तो आप उसका उत्सव मना रहे हैं। एक फिल्म का डायलॉग आ रहा है आजकल वायरल हो रहा है राजेश खन्ना जी के, जिसमें वो रोटी की कीमत जो है कहते हैं जब कि इसको बढ़ा दो, 3 गुना बढ़ा दो, फिर जब हम समझौता कराएंगे 1 गुना कम कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, तब भी आप फायदे में रहेंगे। और उसके लिए चंदा ले लेते हैं अपने प्राइवेट फंड में। सवाल इस बात का है, आज फिल्में तमाम बन चुकी हैं पहले, जिस आधार पर, उसी आधार पर आज मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं। इनका खात्मा होना तय है। 24 से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 27 में जाकर के इनकी पूरी गिनती खत्म हो जाएगी और इनकी जमानतें नहीं बचेंगी। आज ये नैरेटिव फिर कर रहे हैं जिस तरह से, वो नैरेटिव में फेल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ सुजीत सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुजीत जी, नेताओं की लंबी लिस्ट है, अगर देखा जाए तो इतनी लंबी लिस्ट है, अगर गिनती करें तो कम पड़ जाएगी, क्योंकि कई नेता जेल में गए, कई नेताओं को रिहा मिली, जमानत मिली। इतनी खुशी लगता है जितनी आजम खान वापस आए हैं, जेल से बाहर आए हैं, तो सपा में है, उतनी खुशी बीजेपी में कभी देखने को मिली? अरुण जी, एक तो पहले संशोधन थोड़ा कर दीजिएगा, आलोक त्रिपाठी नाम है, वो गलत जा रहा है उसमें। जी बिल्कुल। ठीक है। और जी, दूसरा ये कि देखिए, आजम खान बहुत लंबे समय जेल में रहे और उसके बाद बाहर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी और उनके जो फॉलोअर, उनके जो शुभचिंतक है, उसमें खुशी होगी। और समाजवादी पार्टी के वो बड़े नेता रहे हैं आजम खान साहब, मतलब कोई मामूली नेता नहीं थे। और रामपुर की राजनीति आजम खान के परिवार से ही चलती थी। वहाँ वो जिस व्यक्ति पे उंगली रख देते थे, वही वहाँ नेता होता था। तो ये एक रामपुर के लिए, जनता के लिए, रामपुर की आवाम के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए तो खुशी की लहर होगी। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक मामलों में उनको जमानत मिली है, तो हमको तो लगता है बहुत लंबा समय उन्होंने गुजार दिया जेल में, और उम्मीद नहीं थी कि शायद अब वो जेल से बाहर भी आ पाएंगे। और उनके जो समर्थक थे, उनके जो पार्टी के लोग थे, वो भी मायूस हो चुके थे। और उनके वो वकील ने कहा भी कि अभी तक के जितने मामले हैं उनमें अब कोई नया मामला ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे उन्होंने एक संशय जाहिर किया कि कहीं और कोई मुकदमे ना दर्ज किए जाए। लेकिन आप देखिए, समाजवादी पार्टी में वो मिनी चीफ मिनिस्टर कहलाते थे, मतलब उनका रुतबा इतना मजबूत था, इतना बड़ा था कि समाजवादी पार्टी में वो मिनी चीफ मिनिस्टर कहलाते थे। और तो इससे पता चलता है कि समाजवादी पार्टी के लिए वो कितने महत्वपूर्ण हैं। भले ही वो उनके पीछे जो उनकी एक कॉम कह लीजिए या एम फैक्टर कह लीजिए, उसका कितना फायदा होगा वो नहीं कह सकते हम, चूंकि वो इस टाइप के वो थे ही नहीं कि उन लोगों के लिए काम करते हो। और लेकिन एक बड़े नेता थे, बड़े अच्छे वक्ता थे, बड़े व्यंग बोलते थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रामपुर और उसके आसपास के जिलों में इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर वो 2027 के चुनाव तक वो बाहर रहते हैं, जेल नहीं जाते हैं, तो मुझे लगता है कि 2027 के चुनाव में जरूर प्रभाव पड़ेगा। वो समाजवादी पार्टी या पीडीए या इंडिया गठबंधन को वो फायदा मिलेगा। लेकिन जिस तरह से बीच में चर्चाएं चल रही थी कि वो उनकी पत्नी बहन मायावती जी से मिलने गई, फिर चंद्रशेखर आजाद उनसे मिलने गए, घर पे भी आए, उनके बेटे से मिले, जेल में मिलने गए, तो उसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। तो वो आने वाले दिनों में वो सब चीजें भी क्लियर होंगी, क्या वो समाजवादी पार्टी के ही नेता रहेंगे या वो बसपा में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो आजम खां के परिवार के लिए ये अच्छी खबर है, और रामपुर के लिए अच्छी खबर है, और समाजवादी पार्टी के लिए भी अच्छी खबर है। जिस तरह से वो पीडीए के नारा दे रहे हैं, तो कम से कम एक एम फैक्टर का एक बड़ा नेता उनके साथ फिर से आया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चीजें और स्पष्ट होंगी, और 2027 के चुनाव में जरूर रामपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल। दिनेश प्रताप सिंह जी, अभी जैसे बातचीत चल रही थी, सपा प्रवक्ता भी बता रहे थे कि चुन चुन के केस दर्ज किया गया। ये कोई पहली बार नहीं है, बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ भी मामले दर्ज हैं, वो भी जेल में गए। अरुण जी, बिल्कुल, जो भी गलत काम करेगा सबके खिलाफ जो है मुकदमे पंजीकृत होंगे, इसमें क्या है।
मैं यही तो कह रहा हूँ। और सपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आने दीजिए समाजवादी पार्टी का शासन 27 में सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दीजिए। ये तो आप 17 से भी देख रहे थे, 22 में भी आपने देखा और आगे भी आप देख रहे हैं, तो कोई आपको हसीन सपने देखने से रोक नहीं सकता है। लेकिन सपने जो है यथार्थ होने नहीं जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना हूँ, जो आप कह रहे हैं कि बड़ा इसका लाभ हो जाएगा। 17 में आजम खान साहब कहाँ थे? जेल में नहीं थे, बाहर ही थे। 22 में आजम खान कहाँ थे? जेल में नहीं थे, बाहर थे। लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या हक हुआ? तो निश्चित तौर पर जो जेल है ना जी, वो सुधार गृह है। अगर इतने दिन रहने के बाद आजम खान में सुधार आ गया होगा तो निश्चित तौर पर रामपुर खास को भी फायदा होगा और आजम खान की सेहत के लिए और उनके परिवार के लिए भी फायदा होगा। मैं ये कह रहा हूँ। बाकी वो कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, उनका विवेक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर उनके जाने के बाद रामपुर की जनता बड़े सुख। उसके बाद तो हमारी इलेक्शन भी हुआ था जी। उसका परिणाम क्या रहा? ये समाजवादी पार्टी तो जहां भी वो रहेंगे, जहां भी जाएंगे अब ना, और उनके उस दाग और धब्बे के साथ हो जाएंगे। रामपुर की जनता वो भूल जाएंगे जिन गरीबों की जमीनों को उन्होंने हड़प लिया था, जिन लोगों को इस तरह से अपना। ये समय आजम खान की कैसी स्तुति बोलती थी, और जी आप नहीं जानते क्या? सुपर सीएम होते थे, जी, जो चाहते थे कानून को ठेंगे पर रखते थे, अपनी जूती पर रखने की बात करते थे, वही आजम खान करते थे। वहाँ के जिला अभी सपा प्रवक्ता कह रहे थे सरकार उनकी आएगी तो उनके भी केस वापस हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी केस वापस कर लिए हैं। अब जब उनकी सरकार आएगी वो भी वापस कर लेंगे। वो भी कहेंगे कि हमारे नेता के खिलाफ द्वेषपूर्ण मामले दर्ज करवाए गए थे। अरुण जी, मैं ये कह रहा हूँ ना, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता मुंगेरी लाल के सपने तो देखेंगे। उनके कहने से इनकी सरकार आएगी। सरकार किसकी आएगी ये प्रदेश की जनता और जनार्दन तय करती है। जनता ही जनार्दन होती है, वो तय कर रही है किस प्रदेश में किसकी सरकार होगी। इस प्रदेश में उसका शासन होगा जिनके समय में कानून व्यवस्था का क्या हाल उत्तर प्रदेश में था, बहन बेटियां कितनी सुरक्षित थी, क्या हाल था, अपहरण की घटनाएं उत्तर प्रदेश में कैसी थी, बिजली की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कैसी थी। 3 जिलों में बिजली आती थी, या तो रामपुर खास में आती थी, तो आजमगढ़ में आती थी, या तो इटावा में आती थी। बाकी तो बिजली कहीं आती नहीं थी। आज जितनी बिजली गाजियाबाद में उतनी गाजीपुर में है, जितनी बनारस में है उतनी बरेली में है, उतने अशोक जी के यहाँ है, उतने आपके यहाँ भी है, उतने हमारे यहाँ भी है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। यहाँ जात पंथ और मजाक के हिसाब से राजनीति नहीं होती भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल दिनेश जी। अशोक कुमार जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता। रोकना चाहूंगा दिनेश जी आपको। अब अशोक जी, बीजेपी कह रही कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए, सरकार आने वाली नहीं है। कोई आंदोलन करके आजम खान जी जेल नहीं गए हैं, मामले दर्ज हुए हैं, आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, इसीलिए जेल गए हैं। देखिए बीजेपी जो भी कहती है, आज सर आप देखिए पूरा मीडिया भी समझ रहा है अच्छी तरह से, और मीडिया पहले समझ जाता सारी बातें। आज सवाल इस बात का है कि पैर इसके बहुत बुरी तरह से उखड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। सारे बयान योगी जी के जो आते हैं वो इसी पे आधारित हैं। आज जनता से दूर जा चुके हैं, जनता से कट चुके हैं। 2024 से ही इनकी उल्टी गिनती शुरू है। आज हालात ये है कि ये महंगाई पर मुंह दिखाने लायक नहीं है। मैंने पहले ही कहा था जीएसटी 8 साल तक लूटने के बाद थोड़ा सा कम करके उसका ढिंडोरा पीट रहे हैं। जनता हंस रही है इनके ऊपर। जनता अब समझ गई कि इसका मतलब मोदी जी भी बेईमान है। पहले तो मोदी जी पे भरोसा करती थी, जनता समझ रही है कि मोदी जी, इसका मतलब इनका जो बहुत बड़ा कार्ड थे मोदी जी, उनकी भी हवा निकल गई है। योगी जी की तो पहले ही निकल चुकी है। योगी जी को तो भेदभाव वाला मुख्यमंत्री मानती ही जनता है। आज जनता सबसे ज्यादा भुगत रही है इनके भेदभाव से, भेदभावपूर्ण रवैये से। आज कोई बड़ी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में नहीं लग पा रही है। आज माहौल खराब कर दिया इन्होंने पूरे प्रदेश का। आज अफरा तफरी का माहौल कर दिया। आज अशोक जी यहाँ एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा। आजम खान जी को लेकर जो सियासी गलियारों में हवा चल रही कि बसपा ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी पत्नी बहन जी से मिली है, मायावती जी से मिली है, तो बसपा में भी जा सकते हैं आजम खान जी। कितनी सच्चाई इसमें? देखिए मरता क्या ना करता। आज हालात ये है भाजपा की, भाजपा आज बुरी तरह से जब फिसल रही है, बुरी तरह से समाप्त हो रही है, तो यही सब नैरेटिव बनाएगी भाजपा। आज आदरणीय आजम खान का आप व्यक्तित्व देखिए, कितना ऊंचा व्यक्तित्व है। वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं आदरणीय। उन्होंने सब पार्टी की जब गठन हुआ तब भूमिका निभाई। अशोक जी, ऐसे कई नेताओं को मैं जानता हूं कि उनकी शुरुआत जिस पार्टी से हुई आज वो उस पार्टी में नहीं है। आज एक बड़े समाजवादी अशोक जी,
ऐसे कई नेताओं को मैं जानता हूं व्यक्तिगत, जो जिस पार्टी से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई आज वो उस पार्टी में नहीं है, उस पार्टी की खिलाफत में खड़े हैं। देखिए, आजम खान साहब का व्यक्तित्व अन्य लोगों से आप तुलना नहीं कर सकते हैं। उनका योगदान है, खून पसीने सींचा है उन्होंने समाजवादी पार्टी को। उनको प्यार है, प्रेम है। समाजवादी विचारधारा के बड़े नेताओं में से उनकी गिनती है पूरे देश में। आज वो देश के एक तरह से बहुत बड़े नेता आजम खान साहब। छोटा व्यक्तित्व उनका है नहीं, उनको आगा नहीं आ सकता है, कम में नहीं आ सकते उनको आप। जी बिल्कुल अशोक जी, समय का अभाव है। लास्ट आखिरी सवाल आलोक त्रिपाठी जी से लूंगा। आलोक जी, आजम खान जी की रिहाई हुई है, सपा को कितना फायदा होगा और बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है आजम खान की रिहाई से? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कहा कि आजम खान साहब के जेल जाने से रामपुर की जनता ने राहत ली, जो राहत ना लेते तो शायद भारतीय जनता पार्टी का वहां जो कैंडिडेट नहीं जीतता। लेकिन उनके आने से जरूर वहां पर फर्क पड़ेगा, और वहां ही रामपुर में ही फर्क नहीं पड़ेगा, उसके आसपास के जिले जो है मुरादाबाद, बरेली, सब चीजें, वहां पे भी जो फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर वो समाजवादी पार्टी में रहते हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी उनको सही से उनको अपने साथ रख पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो अलग मिजाज के व्यक्ति हैं, जरा सी बात पे रूठ न जाना, फिर मनाने आना, सब चीजें उनके साथ लगा रहता है। तो अगर वो अखिलेश उनको सही से रखते हैं अपने साथ, तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। और जो उनके रहने से जरूर बीजेपी को उतना फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि तमाम चीजें हैं वहां पे, फैक्टर भी है वो बड़ी संख्या में। तो उनका परिवार एक राजघराना परिवार रहा है वहाँ। रामपुर की राजनीति उस परिवार से ही चलती थी। जब पूरा परिवार जेल में चला गया तो उसका बाद आपने वहाँ खाता खोल लिया। तो मुझे लगता है अब वहां आने के बाद एक माहौल फिर से बनेगा। तो इतना आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को फिर से वो सीट जीत पाना, और वहां जो प्रभाव होगा वो जरूर देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में। जी बिल्कुल आलोक जी, हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, अशोक कुमार तिवारी जी सपा प्रवक्ता जुड़े, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासत में आजम खान चल रहा है, क्योंकि आजम खान को रिहाई मिल गई है, जिसके बाद से सपा में खुशी का माहौल है। वहीं बीजेपी लगातार तंज कस रही है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।